A5 हेमोन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव मतलब जो ट्रांसलेशन किया जाता है उसके बारे में पूरी जानकारी दे दिया है मैंने। इसमें मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक मैंने पार्ट बनाया है और इसमें पार्ट 9 भी मैं आपको बनाने जा रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर एक ही सेंटेंस लेते हैं तो कैसे उसको मतलब 11 तरीके से 11 तरीके से कैसे इसको मतलब इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। इसको मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इसमें आपको बताना चाहूँगा कि जो है एक ही सेंटेंस है उसको 11 तरह से कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, मतलब मिक्स्ड सेंटेंसेस के नाम से आपको इसमें एक पार्ट आपको बना रहा हूँ, पार्ट नंबर आपका 9। जैसे सपोज दैट कोई भी एक ट्रांसलेशन लीजिए। जैसे सपोज दैट मैं आपको एक ट्रांसलेशन ले लेता हूँ, कोई भी एक ट्रांसलेशन। सपोज दैट कि हो गया कि मान लीजिए हो गया कि वह एक निबंध लिखता है। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। वह एक निबंध लिखता है, इसका मतलब इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही। उसके बाद एक वचन है तो आपको हो जाएगा राइट्स एंड एसे। इसी का अगर हमको निगेटिव में करना रहेगा इसी वाक्य का, जैसे मान लीजिए वह एक निबंध नहीं लिखता है, वह एक निबंध नहीं लिखता है, वह एक निबंध नहीं लिखता है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही डज नॉट राइट एन एसे। और इसी का तीसरा अगर मान लीजिए निगेटिव में एक और होता है, वह कभी नहीं, वह कभी नहीं एक निबंध लिखता है। मान लीजिए ये आ गया ट्रांसलेशन, वह कभी नहीं एक निबंध लिखता है। अब इसका जब ट्रांसलेशन करेंगे तो ही, उसके बाद कभी नहीं आ गया नेवर, और उसके बाद राइट हो गया तो एक वचन है तो हो गया राइट्स। ही नेवर राइट्स एंड और फिफ्थ नंबर में इसमें आपको ट्रांसलेशन ले लेता हूँ। मान लीजिए सॉरी 4 नंबर इसमें ट्रांसलेशन ले लेता हूँ। मान लीजिए आ गया कि इसमें इसी के क्या वाक्य पहले आता है, क्या वह एक निबंध लिखता है। सपोज दैट ये ट्रांसलेशन है आपका। जब क्या वाक्य पहले है तो क्या के अंग्रेजी तो लिखेंगे नहीं, सबसे पहले डज का प्रयोग करेंगे, डज ही, उसके बाद राइट, एक वचन है इसलिए डज का प्रयोग कर राइट, राइट्स नहीं होगा राइट, राइट एन एस से ई डबल एस से राइट, ये। और इसी तरह 5 नंबर जो सेंटेंस में ले रहा हूँ इसी का, क्या वह एक निबंध नहीं लिखता है, मतलब इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। क्या वह एक निबंध नहीं लिखता है।
सपोज दैट ये हो गया आपका ट्रांसलेशन। तो इसी में क्या कर्ता के बाद नॉट लगा देंगे, डज ही नॉट राइट एन एसे। और इसी तरह मान लीजिए 6 नंबर हो गया, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, इसमें मैं मान लीजिए सपोज दैट ले लेता हूँ ट्रांसलेशन, वह क्यों एक निबंध लिखता है। क्यों का अंग्रेजी हो गया व्हाई डज ही राइट एन एसे। वह क्यों एक निबंध लिखता है, व्हाई डज ही राइट एन एसे, क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। और 7 नंबर इसी का ट्रांसलेशन करेंगे तो वह क्यों एक निबंध नहीं लिखता, वह क्यों एक निबंध नहीं लिखता। ये इसमें करता है एक बार नॉट लगा देंगे, क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले लिखे व्हाई डज ही नॉट, उसके बाद क्या राइट एन एसे। तो 7 प्रकार के सेंटेंस इसमें हो गए। और मैं आपको 1 नंबर इसमें जो ट्रांसलेशन बता रहा हूँ, 1 नंबर हो जाएगा कि मान लीजिए इसी वाक्य को जो बनाया जाए, 8वां वाक्य ले लेता हूँ, वह कौन सा, सपोज दैट आ जाए कि वह कौन सा निबंध लिखता है, सपोज दैट ये आ गया है, वह कौन सा निबंध लिखता है। अब आपको मैंने इससे पहले ही बताया था कौन सी आता है, उसके साथ संज्ञा भी लिखते हैं, तो इसका कौन सा अंग्रेजी हो जाएगी विच, निबंध का मतलब हो जाएगा एससी, वह है इसका मतलब डज आप लगाएंगे कि एक वचन है तो डज ही, उसके बाद राइट। ये देखिए ट्रांसलेशन पार्ट फॉर्म हो गया। 9 नंबर इसी को आप निगेटिव में इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव बना दीजिए इसी ट्रांसलेशन को। 9 नंबर लीजिए, वह कौन सा निबंध नहीं लिखता है। मान लीजिए ट्रांसलेशन कर्ता के बाद नॉट लगा देंगे, विच एसे डज ही नॉट राइट। और 10 नंबर इसका ट्रांसलेशन मान लीजिए जो है वह एक निबंध लिखना का 10 नंबर में उसी ट्रांसलेशन को अगर कन्वर्ट किया जाए तो यहाँ हो जाएगा कौन एक निबंध लिखता है, कौन एक निबंध लिखता है। तो कौन की अंग्रेजी आप सबसे पहले लिखेंगे हु,
लिखना हो गया, इसका मतलब राइट्स लगा दीजिए, क्योंकि एक वचन है वह है। यहाँ वाक्य में उसी वाक्य से पता चल रहा है कि कौन एक निबंध लिखता है, वही सही। हु लगाएंगे, सॉरी, हु राइट्स एंड, यस, ये। और 11 और लास्ट जो टाइप का होगा, कौन एक निबंध नहीं लिखता। अब यहाँ वही सबसे पहले हु की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद एक वचन है तो डज नॉट, हु डज नॉट राइट एन एस्से, ये देखिए एक ट्रांसलेशन। इसमें मैंने आपको बताया कि एक ही ट्रांसलेशन, आप कोई भी ट्रांसलेशन ले सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, कि इसको आप 11 तरह से, मतलब 11 तरह से इसका आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। कोई भी हो, एक वचन का हो या बहुवचन का, जो भी आप हिंदी में ट्रांसलेशन होंगे उसके अनुसार आप प्रयोग करिए और उसका ट्रांसलेशन करिए। मैंने एक ट्रांसलेशन वही लिया था कि वह एक निबंध लिखता है, उसका मैंने 11 तरीके से, मतलब एक सेंटेंस को 11 तरीके से आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और मुझे आशा है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैंने आठ मतलब 8 पार्ट और इसको लेकर 9 पार्ट मैंने आपको बना इसमें अभी मेरे चैनल पे F5 अमाउंट क्लासेस जो अवेलेबल है। आप चाहें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है उसका आप देख सकते हैं। और मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो में आपको जानकारी दूंगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।